अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर एक बॉडी रेलिवेंट हेल्थ रेलिवेंट एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन टिप्स के साथ लेकर आया हूँ। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे मुंह में बदबू आती है, तो आज मैं उसका दूसरा वर्जन लेकर आया हूँ। हम आज ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसे इस्तेमाल करने से आपके जो सांसों की और मुंह की जो है बदबू खुशगवार महक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे यूज़ करना भी बहुत आसान है, चीज़ें भी बहुत सिंपल है, हर घर में अप्रॉक्सीमेटली मौजूद होती है। जैसे मैंने 10-12 चीज़ें आपके साथ बदबू पैदा करने वाले खाने शेयर किए थे, इसी तरह आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपका माउथ फ्रेश, नेचुरल माउथ फ्रेश हो जाएगा और आपके जो मुंह में जितनी भी है गंदे जरासीम वगैरह वो मर भी जाएंगे। एंटीसेप्टिक भी वो खसूसियत रखती है सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है दोस्तों सौंफ है। सौंफ हर घर में मौजूद होती है। सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सौंफ आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप खाना खाएं तो आप थोड़ी छोटी सी बोतल अपनी जेब में रखें, थोड़ी सी आप 2 से 3 चुटकी सौंफ निकालें और चबा लें तो आपके मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों है लेमन। लेमन एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक और कुत्ते मुदाफ़ियत पैदा करने वाला एक हमारा फ्रूट है, जिसे आप वेजिटेबल कह लें, फ्रूट कह लें, लेकिन ये फ्रूट में आता है। तो आप लेमन का जो है स्कंजी नमकीन बना के या मीठी जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें तो आपके जो सांसें खुशगवार हो जाएंगी, स्मेल भी आपके मुंह से नहीं आएगी। इससे बेसिकली ये ट्रीटमेंट करता है लीवर को। लीवर और किडनीज जब आपके अच्छे होंगे तो आपके बॉडी में से भी स्मेल नहीं आएगी और आपके मुंह से भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसके 3 नंबर पर जो आ रहा है वो है ऑरेंज। इसकी बहन, ये एक ही शाख है, तरशाबा फल कहते हैं, सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। तो ऑरेंज भी आप अगर ऑरेंज जूस रेगुलरली आप यूज़ करते हैं तो आपके जिस्म में से स्मेल दूर हो जाएगी और आपके मुंह की स्मेल भी दूर हो जाएगी और खुशगवार आपकी महक हो जाएगी। और जब भी आप महफिल में बैठेंगे तो आप जब भी बोलेंगे, अगर आपने ऑरेंज जूस पिया हुआ है तो आपकी जो आपका जो पार्टनर होगा या आपका मीटिंग जो कंपेनियन होगा, कलीग होगा, उसे आपसे स्मेल नहीं आएगी। चलें दोस्तों, चौथी जो हमारी चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये एंटीसेप्टिक खसूसियत भी रखती है। अजवाइन। अजवाइन हर घर में मौजूद होती है। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है और माउथ के लिए भी, माउथ फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने हर खाने के बाद तकरीबन 2 से 3 चुटकी या वैसे भी आप 2 से 3 चुटकी अजवाइन को चबा लें तो आपके मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी। और दोस्तों 5वें नंबर पर हमारे पास है, वो भी एक स्पाइस है, क्लव, लौंग। ठीक है, लौंग एक ऐसी चीज़ है जो दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंटीसेप्टिक खसूसियत रखती है। तो आप जब भी आप खाना खाएं या नहीं भी खाना खाया हुआ आपने, अगर आपका खाली पेट है तो आप 1 या 2 जो लौंगे चबा लें। इससे आपकी जितनी भी दांत की दर्दें दूर हो जाएंगी, मुंह की स्मेल दूर हो जाएगी, सांस खुशगवार हो जाएगी और जितने भी जरासीम आपके मुंह के अंदर है जो बैड ब्रेथ पैदा करते हैं, गंदी स्मेल पैदा करते हैं मुंह पे, वो भी दूर हो जाएगी। तो लोगों को भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, 6ठे नंबर पर भी हमारा किचन में ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद होता है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह की स्मेल को दूर करने के लिए, सांस को खुशगवार करने के लिए। सिनेमन जो है हर घर में मौजूद होता है, हर सब्ज़ी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हर सालन में इस्तेमाल करते हैं। तो दालचीनी से कहते हैं उर्दू में। तो आप दालचीनी के छोटी टुकड़ा ले लें या इसे पीस के रख लें। ठीक है, इसकी 2 से 3 चुटकी आप इसे मुंह में डाल के चबा लें। अगर पिसा हुआ है तो इट्स ओके। तो उसे 2-3 टीस्पून पानी में मिक्स करके आप पी लें तो आपकी इससे काफ़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी मुंह की। ठीक है, आपके जितने भी ओरल इन्फेक्शंस वगैरह से दूर हो जाएंगे। दालचीनी आपने मॉडरेट दोस्तों, आपने दालचीनी और लौंग जो है मॉडरेट मकदार में इस्तेमाल करना, ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपके मुंह के अंदर उल्टा असर भी कर सकते हैं। स्मेल दूर करने के अलावा आपके मुंह में ये गर्मी भी कर सकते हैं। इस वजह से आप इसे बहुत ही कम मकदार में इस्तेमाल कीजिएगा। पिंच ऑफ 2 पिंच ऑफ यानी 2 चुटकी या 3 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा।
और दोस्तों 7वें नंबर पे जो हमारे आते हैं, बहुत ही अभी सीज़न भी शुरू होने वाला है, गर्मियाँ स्टार्ट है, तो वाइडली अवेलेबल है। आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें तो आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छी है ये टिप। तो मैंगो अवेलेबल है, आम जिसे कहते हैं, पंजाबी में अम्बा कहते हैं, तो ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आप छोटे से छिलका लेके इसे चबा लें, पके हुए आम का लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। इसे चबा के कुल्ली कर लें तो आपके मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी और आपकी सांसें खुशगवार हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल आजमूदा जो है टिप है ये वाली। जो आम का छिलका है मुंह की स्मेल दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों जब जो 8वें नंबर पर आ रहा है, ये हमारा किंग स्पाइस है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है और अल्लाह ताला किया बहुत ही अच्छा ये हमारे लिए गिफ्ट है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। डेजर्ट में मीठे खाने के अंदर या वैसे भी इसका शरबत मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, इसे चबाना मुझे बहुत पसंद है। तो हमारी आ रही सब्ज़ इलायची, कार्डमम जिसे कहते हैं, सब्ज़ इलायची बहुत ही यूज़फुल स्पाइस है। मुंह की स्मेल दूर करने के लिए इसका कोई सानी नहीं। आप अपनी जेब के अंदर ना सब्ज़ इलायचियाँ रखें, छोटी सी शीशी में या पैकेट में। जब भी आप किसी महफिल में जाएं या उठे बैठें कहीं भी गैदरिंग में जाएं, तो आप एक सब्ज़ इलायची चबा लें तो आपकी सांसें खुशगवार हो जाएंगी और आपके मुंह से स्मेल आना दूर हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा जो स्पाइस है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों जो 9 नंबर पर मैंने रखा हुआ है वो है सफ़ेदे के पत्ते। तो इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह पे लगा होता है, अक्सर हर मोहल्ले में एक तो लाजमी लगा होता है। तो सफ़ेदा जो है, इसे यूक्रिप्स भी कहते हैं। अगर इसका ऑयल आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके ऑयल्स के 3-4 ड्रॉप्स आप मुंह में डालें, उसे कुल्ली करें तो आपकी मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी और सांसें खुशगवार हो जाएगी। अगर आपको यूक्रिप्स ऑयल नहीं मिलता तो आप सफ़ेदे के पत्ते ही 1, 2, 3 चबा के उसे आप कुल्ली कर लें तो आपको मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो 10 नंबर पर आ रहा है, 10 पर, वो हमारा है ज़ीरा। आप 1 चुटकी के करीब चबा लेंगे तो आपके मुंह से गंदी स्मेल दूर हो जाएगी, आपकी सांसें खुशगवार हो जाएगी। दोस्तों 11 नंबर पर जो हमारा आ रहा है जिंजर, अदरक भी इसे कहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अल्लाह ताला का अजीम तोहफ़ा है हमारे लिए। ये भी सांसों को खुशगवार बनाने के लिए, जिगर, मसाने वगैरह की जितनी बीमारियां किडनीज का, वो दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो जिंजर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है कि अगर आप इसे जिंजर को इस्तेमाल करें विदाउट अदरक, विदाउट लहसुन और प्याज के, तो जिंजर खाली आप चबाएंगे छोटे से पीस को, आपका गले की इन्फेक्शन भी दूर होगी, ओरल इन्फेक्शन सारी दूर हो जाएंगी और आपकी सांसें खुशगवार हो जाएंगी, आपके मुंह की स्मेल दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बहुत ही यूज़फुल जो है चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मैंने पहले आपको ऐसी चीज़ें बताई थी, फूड्स जो थे बैड स्मेल पैदा करते हैं, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। और मैंने जो आपको ये इंग्रेडिएंट्स स्पाइस वगैरह बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं चीज़ें, तो इसे आप इस्तेमाल करें, इससे आपकी मुंह की स्मेल दूर हो जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा मेरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें, यानी जोली अजीम को भी और कलर क्लाउड पाकिस्तान को भी। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।